तो भाई लोग आज हम लोग बात करेंगे मैच नंबर 37 की। ठीक, चेन्नई वर्सेस राजस्थान। देखो भाइयों, दो तीन ऐसे प्लेयर हैं आज के मैच में जिनको सब लोग अपनी टीम में लेने वाले हैं। गारंटी से बता रहा हूँ, 100% गारंटी बता रहा हूँ कि वो प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं। ठीक है, उनको ये पिच सूट ही नहीं करती है। सवाई मानसिंह स्टेडियम के पीछे उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करती। याद करो, जो लखनऊ वर्सेस राजस्थान का मैच हुआ था इसी ग्राउंड पे, आवेश खान 10 से 15% सिलेक्शन था। मैंने स्मॉल लीग में लिया था, 3 विकेट ले गया था। ठीक है, अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया था इस ग्राउंड में जो मैच हुआ था। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे कौन से प्लेयर अच्छा कर सकते हैं, कौन से प्लेयर अच्छा नहीं करेंगे, कौन टीम मैच जीतने वाली, पूरा डिटेल में मैं बात आपको बताने वाला हूं। और सच्चाई बता दूं कि इस मैच का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, क्योंकि वो मैं आपको बता रहा था ना कि 2-3 दिनों से उतनी खतरनाक प्रेडिक्शन निकल नहीं रही ना। आज के मैच में प्रेडिक्शन निकलेंगे भी और 99% वो सही भी होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से एक चीज समझते रहना, जो चीजें बता रहा हूं भाई उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि पूरी रात की मेहनत है। ठीक है, तो उसका फायदा उठा लेना। ठीक है, तो और बाकी जिन्होंने अभी टेलीग्राम ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो उसके बाद कुछ भी फर्दर अपडेट देना पड़ा, कुछ भी प्रेडिक्शन में चेंज करना पड़ा, तो मैं चेंज कहां करूंगा, टेलीग्राम पे करूंगा। ठीक है, 90% लोगों ने ज्वाइन किया और रोजाना पैसा कमा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है। बस एक बात याद रखना आप लोग कि मेरे नाम से फेक चैनल बहुत बन गए हैं, तो भाई जो लिंक है बस वहीं से ज्वाइन होना। और कहीं से ज्वाइन होगे ना तो वो लोग आपसे पैसा लेंगे, आप लोगों को बर्बाद कर देंगे। मैं पैसा ऐसा नहीं लेता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूं, ये बात मेरी याद रखना। बाकी हाँ, जिन लोगों ने फर्स्ट लाइक किया है, फर्स्ट कमेंट किया है और वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है, 20 लोग विनर बन चुके हो। और जो थोड़ा लेट में हो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आप लोग के लिए एक गिव वे और है। गिव वे क्या है, अभी मैं एक दो क्वेश्चन में पूछूंगा। ठीक है, जिसके दोनों आंसर सही हुए उन लोगों को XYZ की टी शर्ट मिल जाएगी। 2 लोग लकी विनर बनेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन कभी भी मैं पूछूंगा तो दोनों के दोनों आंसर एक साथ देना और हैशटैग का यूज जरूर कर लेना। हैशटैग का यूज कैसे करोगे, हैशटैग RR वर्सेस CSK, RR वर्सेस CSK हैशटैग लगाना, दोनों के दोनों आंसर एक साथ देना। तुक्का करो, तुक्केबाजी करो या जो भी करो, ठीक है, जिसका आंसर सही हुआ वो विनर बन जाएगा। बस अब जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से एक चीज समझते रहना। 20 मिनट की, बस 20 से 25 मिनट की वीडियो, बस समझ लेना। गारंटी से ही बता रहा हूं, आप लोग कोई हरा नहीं सकता, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक, बस समझते रहो। देखो, आज का मैच खिलाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम में। पहले आप लोग ग्राउंड डायमेंशन देखो, और ये जो ग्राउंड डायमेंशन के बारे में एक चीज मैं बताऊंगा वो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूं ध्यान समझ लेना, फैंटेसी टीम जब बनाओगे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ग्राउंड डायमेंशन देखो, सामने की बाउंड्री बड़ी है, साइड की बाउंड्री देख लो छोटी है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात याद है ना कि जो बॉलर आगे बॉल फेंकते हैं, ठीक है, उनको विकेट लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि सामने की बाउंड्री बड़ी है। भाई अगर वो स्लॉट में भी फेंकेंगे ना तब भी भाई सामने छक्का मारना इतना इजी नहीं रहेगा। ठीक, याद करो जो पिछला मैच हुआ था लखनऊ वर्सेस RR का, ठीक है, उसमें मैंने क्लियर आपको एक चीज समझाई थी। और KL राहुल कैसे आउट हुए थे, KL राहुल ने मतलब अच्छी तरह से कनेक्ट भी किया था, तब भी सामने भाई पार नहीं करा पाए थे, क्लियर आउट हो गए थे, क्योंकि सामने की बाउंड्री 78 मीटर है, लगभग 80 मीटर की बाउंड्री है। ठीक है, अगर बहुत अच्छी तरह कनेक्ट होगा तभी सामने पार होगी, वरना भाई पार नहीं होने वाली। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो बॉलर शॉर्ट पिच बॉलें फेंकते हैं, ठीक, जिनकी मतलब ताकत है शॉर्ट पिच बॉल पे विकेट लेने की, या उनको मत लेना, क्योंकि उनके टॉप पे से भी छक्के चले आएंगे, क्योंकि लेग की बाउंड्री बहुत छोटी है, 60-65 मीटर की, समझ लो। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद है ना कि आज आप लोग को वही बॉलर टारगेट करने हैं जो सामने फेंकते हैं, स्लॉट में फेंकते हैं, उनको अपनी टीम में ले लेना। जो स्लोअर फेंकते हैं आगे, ठीक, उनके विकेट लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ठीक, और बाकी पिच देख लो आप लोग, जो पिछला मैच हुआ था लखनऊ वर्सेस RR का, ये पिच वही है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था कि ढंग से आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान समझना। देखो, हल्की हल्की पिच में ग्रास है और हल्का हल्का मतलब ये भी कहीं कहीं ग्रास है, कहीं कहीं ग्रास नहीं है। तो ये 2 पेस वाला विकेट था। पिछला अगर मैच आप लोग देखो जो इस ग्राउंड पे हुआ था, वो कभी कभी बॉल रुक के आ रही थी। तो रुक के जब बॉल आती ना, तो इसका एक रीजन याद रखना कि अगर 2 पेस वाला विकेट है तो उसमें यही चीज होती है। ठीक, कैसे आप लोग जान पाओगे कि 2 पेस वाला विकेट है, देखो विकेट आप लोग देखो, कहीं कहीं पे ग्रास है, कहीं कहीं पे ग्रास नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि टॉस के बाद आप लोग पिच रिपोर्ट देखना, पिच की फोटो देखना। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि पिच जरूर देख लेना। अगर पिच में पूरी तरीके से ग्रास है तो समझ लेना बॉल अच्छी तरीके से आएगी, स्टार्टिंग में हल्की फुल्की मूवमेंट मिल सकती है। ठीक, अगर ग्रास बिल्कुल नहीं है तो समझ लेना स्लो विकेट है। ठीक, स्पिनर को हल्का फुल्का टर्न मिल जाएगा। और अगर कहीं पे ग्रास है, कहीं पे ग्रास नहीं है, तो समझ लेना 2 पेस वाला विकेट है। 2 पेस विकेट मतलब समझना कि अगर बॉल ग्रास पे पड़ेगी तो पड़ने के बाद अच्छी तरीके से आएगी बैट पे, पर अगर बॉल ग्रास पे नहीं पड़ी तो कभी कभी बॉल नीचे रहेगी, कभी कभी धीमे आ सकती है। तो ये सब चीजें होती है, ये होता है 2 पेस वाला विकेट। ठीक, तो पिछला बिल्कुल 2 पेस में था, कभी कभी मतलब बॉल रुक के आ रही थी, कभी कभी अच्छी तरीके से आ रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। बाकी मैं एक चीज बताऊं आपको कि ये सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है, इसको एक तरीके से चेजिंग वेन्यू भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखो टोटल कितने मैचेस हुए, 48 मैचेस खेले गए। फर्स्ट बाय रही थी 16 मैचेस, सेकंड में 32 मैचेस, लगभग 50% से ऊपर वो
चेज हुआ है यहाँ पे, देख लो खुद आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ पे चेजिंग वेन्यू का रहता है एवरेज स्कोर 160 170, ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है, पर यहाँ पे रन पड़ते हैं और यहाँ पे आसानी से चेज भी हो जाते हैं, ठीक है। और जो पिछला मैच हुआ था लखनऊ और आरआर का, वो थोड़ा दिन में मैच हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा और जो है मतलब वो बॉल थोड़ा रुक के आ रही थी, पर आज का ये जो मैच है ये रात में होगा। तो एक तरीके से आप लोग ये ना समझना कि 2 पेस वाला विकेट होगा, एक तरीके से सोचना है कि मतलब 170 180 के, 180 तो बहुत ज्यादा हो गए, 170 के आसपास रन बन सकते हैं और चेज होने की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है, ये बात याद रखना। रिकॉर्ड आप लोग देख लो, बाकी लास्ट 4 मैच देखे हैं तो लास्ट 4 मैच देख लो, ठीक, 4 मैच में से 3 मैच देख लो चेज हुए हैं और ये पिछला मैच डिफेंड हुआ था, वो भी 154 रन डिफेंड हो गया था, ठीक, क्योंकि विकेट थोड़ा स्लो था, ठीक। आज के मैच में मैं आपको जब देखो टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा कि विकेट कैसा है, कैसी पिच है, ठीक है, तो टेलीग्राम लोग ज्वाइन कर लेना, फाइनल में पिच रिपोर्ट वहीं पे दूंगा कि 2 पेस विकेट है या फिर ग्रास ज्यादा छोड़ी गई या फिर जो है मतलब ड्राई विकेट है, जैसा विकेट होगा मैं टॉस बार टेलीग्राम पे बता दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि कभी भी कमेंटेटर की पिच रिपोर्ट बिल्कुल ध्यान से मतलब सुना ही ना करो, क्योंकि वो भाई कुछ अलग बताते हैं, होता कुछ और है, ठीक। अगर भाई सही बता रहा हूं, लगभग 50% मेरा जो लॉस कभी भी हुआ है ना, तो कमेंटेटर की पिच रिपोर्ट ही से हुआ है, क्योंकि मैंने उनकी बात सुन ली, उसी मुताबिक मैंने अपनी फैंटेसी टीम बना ली और हुआ कुछ और, उल्टा हो गया, ठीक है। तो कभी भी मत सुना करो, बस ये याद रखना कि पिच की फोटो आप लोग देख लिया करो, आप लोग खुद समझ जाओगे कि कैसा क्या होने वाला है। ग्राफ पूरी तरीके से हो समझ लेना भाई, हल्का फुल्का मूवमेंट होगा और बैटिंग के लिए अच्छी तरीके से वो विकेट रहेगा, ठीक। अगर थोड़ा मतलब ड्राई विकेट रहेगा तो समझ लेना स्पिनर को हल्का फुल्का गेम में होगा, तो स्पिनर को अपनी टीम में लेना। और अगर कहीं भी ग्रास हुई कहीं ग्रास नहीं हुई, ठीक है, तो 2 पेस वाला विकेट भी आप लोग समझ सकते हो। तो ये समझना कि स्लोअर जो कटर बॉलर है वो भी गेम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद रीड कर लोगे, इतना तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, कोई नहीं बताएगा इतनी डिटेल में पिच रिपोर्ट, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी वेन्यू रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे आरआर ने 53 मैचेस खेले गए और 37 मैचेस जीते हैं, ये इनका होम ग्राउंड है और ये अपने होम ग्राउंड पे लगभग 60% से इनका विन रेट है, 60% से ऊपर, समझ लो। तो ये अपने ग्राउंड पे लगभग ज्यादातर मैच जीतती है, पिछला मैच हार गई, मतलब ये नहीं कि आज का मैच भी हार जाएंगे, तो ये बात याद रखना। और सीएसके ने यहाँ पे 7 मैचेस खेले, 3 मैच जीते, 4 मैचेस हारे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ठीक है। बाकी इन दो टीमों के बीच में टोटल मैचेस हुए 28 मैचेस, चेन्नई जीती 15 मैचेस और राजस्थान जीती 13 मैचेस, तो ये बात याद रखना, ठीक। थोड़ा चेन्नई का पगला भारी है, थोड़ा सा राजस्थान वीक लग रही, पर ऑन द पेपर देखोगे ना तो मुझे राजस्थान थोड़ी मजबूत लग रही चेन्नई से अगर देखोगे तो, ठीक। वहीं में बात करते हैं अगर राजस्थान की प्लेइंग 11, तो इनकी प्लेइंग 11 आप लोग देखो, ठीक है, इनकी सेम मुझे लगता है टीम बिल्कुल सेम होने वाली। यही चेंजेस होता है कि होल्डर की जगह पे जेम्पा आ जाए या फिर ओबेड मकॉय भी नाम सुनने में आ रहा है कि ओबेड मकॉय भी आ जाए, तो एक दो चेंजेस होंगे, जो भी होंगे वो टॉस के बाद टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, ठीक। वहीं बात करते हैं चेन्नई की, तो इनकी प्लेइंग 11 आप लोग देख लो, ठीक है, इनकी टीम लगभग सेम रहेगी, इनके में ज्यादा चेंजेस होते नहीं, अब कुछ भी होगा तो टॉस के बाद टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, ठीक। बाकी देखो बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड किया कि नहीं डाउनलोड किया, तो कुछ जिसने अभी तक बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड नहीं किया भाई, आईपीएल में आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि भाई यहाँ पे 5% रियल कैश मिल रहा है, ठीक है। 100 रुपए से 1 लाख रुपए तक अगर आप लोग डिपॉजिट करोगे तो 5% रियल कैश का फायदा उठाओ। दूसरा ये कि यहाँ पे प्रेडिक्टर भी है, प्रेडिक्टर मतलब क्या है कि जैसे अगर आपको लगता है आज का मैच चेन्नई जीतने वाली है या फिर आपको लगता है राजस्थान जीतने वाली, तो यस नो करके पैसा आप लोग कमा सकते हो, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 6 ओवर में कितने रन बनेंगे, 20 ओवर में कितने रन बनेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड करो और अगर आपको लगता है ये चीज होने वाली है तो यस करो, अगर आपको लगता है ये चीज नहीं होने वाली तो नो कर दो, सिंपल सी चीज, यस नो करके पैसा कमा लो। बाकी यहाँ पे स्मॉल लीग में यहीं पे खेलता हूँ, 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर मैं यहीं पे खेलता हूँ, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉम्पिटिशन कम है, जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और दूसरा सबसे तगड़ी चीज ये है यहाँ पे कमीशन कम लिया जाता है। दुनिया में जितने भी एप्लीकेशन है एक बार कंपेयर करके देख लेना, आप लोग को डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हर दिन आप लोग के 100 200 500 रुपए हर दिन बचेंगे आप लोग के, ठीक है। अगर कमीशन से आप लोग के 100 500 रुपए डेली बच रहे ना, समझ लो बहुत बड़ी बात है, समझ लो। तो यहाँ पे एक बार आप लोग डाउनलोड करो कि इसका फायदा उठाओ, प्रेडिक्टर पे खेल सकते हो, फैंटेसी खेल सकते हो, फैंटेसी में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सब खेल सकते हो, तो एक बार डाउनलोड करो, फायदा उठाओ, ठीक। बाकी देखो अब जो चीजें मैं बताने वाला हूं ध्यान से एक चीज समझते रहना, अब भाई वीडियो बिल्कुल हल्के मत लेना, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे अपनी XYZ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, मैचअप के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू के स्टैट्स के बारे में, प्लेयर के सिलेक्शन परसेंटेज के बारे में, कौन से तरीके से कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से प्लेयर को नहीं लेना, थोड़ा डिटेल में बात समझेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग बात करेंगे विकेट कीपर से। आज के मैच में 4 विकेट कीपर खेलने वाले हैं। विकेट कीपर में आज के मैच में बहुत कंफ्यूजन है, तो कौन से विकेट कीपर को कब लेना है, कैसे लेना है, थोड़ी बात करते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग बात करेंगे बटलर की, इनका सिलेक्शन में 86% है। देख लो हेड टू हेड में 50 से ऊपर का एवरेज है, वेन्यू पे 50 से ऊपर का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म की बात की है तो पिछले मैच में 0 पे आउट है, और रिसेंट फॉर्म के तो इतनी कुछ तगड़ी इनकी फॉर्म नहीं है, पर भाई प्लेयर एक नंबर है,
ठीक है। और बाकी अगर इनकी मैचअप की बात की जाए ना तो इनका मैचअप भी कुछ है नहीं, सिर्फ मोइन अली के सामने थोड़ा बहुत 2 बार ही आउट है, बाकी लगभग इनका सब परफॉर्मेंस बढ़िया है। ठीक, बटलर भाई मस्ट पिक है, आंख बंद करके अपनी टीम में ले लेना। मेरे तो कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ ना कुछ जरूर होने वाले हैं। ठीक, ज्यादा इनके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, ये बात याद रखना। उसके बाद करते हैं संजू सैमसन की। इनका सिलेक्शन 57% है। इनका रिकॉर्ड देखो तो हेड टू हेड में 20 का एवरेज है और इस ग्राउंड पे वही 25-25 का एवरेज है। हेड टू हेड में अच्छा एवरेज नहीं, वेन्यू पे अच्छा एवरेज नहीं। रीसेंट फॉर्म देखी जाए तो भाई रीसेंट फॉर्म भी इनकी अच्छी नहीं। रीसेंट फॉर्म इनकी अच्छी इसलिए नहीं ना क्योंकि नंबर 4 में बैटिंग करने लगे हैं। ठीक, जब ये नंबर 3 में बैटिंग कर रहे थे ना तो लगभग 1 या 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते ही करते थे। ठीक, तो वही एक थोड़ा दिक्कत हो गई कि नंबर 4 में बैटिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा मतलब मारने के चक्कर में कभी जल्दी फालतू के शॉट मार देते हैं, उसके चक्कर में थोड़ा बहुत ये रहता है। तो वही देखो मैं आपको बताऊं, इनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड बेकार है, वेन्यू पे रिकॉर्ड बड़ी बेकार है। अगर ये फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो तो इनको ट्राई कर लेना सेकंड बैटिंग में, भाई थोड़ा पता नहीं कितनी बॉलें मिले कैसे क्या हो, तो वो थोड़ा दिक्कत की बात होगी। बाकी आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में सेफ्टी पर्पज के लिए अपनी टीम में ले लेना, पर शायद मैं इनको अपनी टीम में ना ले पाऊं क्योंकि ऑलराउंडर हैं और भी विकेट कीपर हैं और भी बॉलर हैं। ठीक है, तो भाई 11 ही प्लेयर लेने, अब सारे प्लेयर को तो मैं ले नहीं सकता। तो यही है कि शायद आज के मैच में मैं संजू सैमसन को ड्रॉप कर दूं। बाकी अगर इनके मैचअप की बात की तो इनका मैचअप देख लेना, ये ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने बहुत बार आउट हुए हैं। जडेजा इनको 3 बार आउट कर चुका है और सेंटनर भी इनको 2 बार आउट कर चुका है। सेंटनर तो खेलेगा नहीं, पर जडेजा और संजू सैमसन ये मैचअप देखने वाला होगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अगर आप लोगों ने जीएल में जडेजा को कप्तान बनाया हो तो संजू सैमसन को वाइस कैप्टन ना बनाना, या फिर संजू सैमसन को कप्तान बनाया हो तो इनको वाइस कैप्टन ना बनाना, वरना 2 करोड़ के जो सपने हैं टूट जाएंगे, सपने पूरे नहीं होंगे। ये बात यार, ये गलती मत करना। ठीक, उसके बाद करते हैं अगर कॉनवे की। इनका सिलेक्शन 85% है। देखो हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले, 66 रन बनाए, इस राउंड में मैचेस खेले नहीं। रीसेंट फॉर्म की बात की जाए तो पिछले 4 मैच में 50 रन की पारी खेल के आ रहे हैं। ठीक, अगर आज के मैच में 50 मारेंगे तो लगातार 5 मैच में 50 रन, समझ लो। तो ये बात याद रखना, हर मैच में अच्छा कर रहे हैं। और अगर इनके मैचअप की बात की जाए तो इनका मैचअप भी इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, अश्विन के सामने 1 बार आउट हुए, बाकी मैंने एक चीज इनकी देखी कि जो बॉलर 140-145 स्टार्टिंग में फेंक रहा ना तो थोड़ा ये दिक्कत में होते हैं। उधर अगर देखा जाए तो भाई अभी मुझे लगता नहीं कि राजस्थान का कोई 140-145 वाला बॉलर है, तो कॉनवे को स्टार्ट फिर मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। फालतू का कुछ शॉट मार के आउट हुए तो बात अलग है, पर स्टार्ट इनको फिर मिलेगा। मुझे फिर लगता है कि आज के मैच में कुछ मतलब अच्छी पारी खेलेंगे, तो कॉनवे भी मेरे मस्ट पिक रहेंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं अगर एमएस धोनी की, तो इनका सिलेक्शन 8% है। कोई मतलब नहीं स्मॉल लीग में लेने का, ग्रैंड लीग में अगर चाहो तो ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में भाई नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है। रिकॉर्ड आप लोग देख लो, देखो अभी अगर 4 विकेट कीपर की जो मैंने बात की है, 4 विकेट कीपर में से 2 विकेट कीपर मेरे मस्ट पिक हैं, बटलर और कॉनवे। ये बात याद है। संजू सैमसन को मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि भाई इनका रिकॉर्ड बेकार है, ऊपर से मैचअप भी इतना कुछ खास नहीं, और नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई मुझे इनसे अच्छे विकल्प ऑलराउंडर में मिल जाएंगे। ठीक, तो ये बात है। बाकी आप लोग तीनों विकेट कीपर के साथ जा सकते हो, संजू सैमसन, कॉनवे, बटलर। बहुत लोग ऐसे हैं कि तीनों विकेट कीपर के साथ जाएंगे, पर आज के मैच में मैं अभी से प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि तीनों विकेट कीपर नहीं चलने वाले। ठीक, संजू सैमसन, बटलर और कॉनवे तीनों एक साथ नहीं चलेंगे, कोई एक तो जरूर फ्लॉप होगा। अब कौन फ्लॉप होगा वो मैंने आपको बता दिया, जरूरी नहीं कि संजू सैमसन फ्लॉप हो। ठीक, कॉनवे भी फ्लॉप हो सकते हैं, पर यह है कि दोनों में से कोई एक तो जरूर फ्लॉप होगा। बटलर मस्ट पिक है, बटलर को गलती से ड्रॉप मत करना, ये बात याद रखना। उसके बाद करते हैं गायकवाड की। इनका सिलेक्शन 85% है। रिकॉर्ड आप लोग देख लो, देखो हेड टू हेड 5 मैच खेले, 121 रन बनाया। ठीक, इस राउंड में मैचेस खेले नहीं। रीसेंट फॉर्म क्या थी तो लगभग हर मैच में इनको स्टार्ट मिल रहा। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट बात याद है कि इनका थोड़ा स्ट्रगल मुझे आज के मैच में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेफ्ट राइट मीडियम से फंसते हैं। ठीक, उधर देखा जाए ट्रेंट बोल्ट के सामने इनका थोड़ा मैचअप होगा, ये बात याद रखना। और पिछला जो मैच हुआ था ट्रेंट बोल्ट के सामने बहुत संभल के खेले थे, तो ट्रेंट बोल्ट के सामने आउट नहीं हुए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद है ना कि देख लो ट्रेंट बोल्ट के सामने कितनी बार ये आउट हुए हैं। ट्रेंट बोल्ट के सामने आउट हो चुके हैं 3 बार, 24 बॉलें खेली, 22 रन और 3 बार आउट हो चुके हैं। और पिछले मैच में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेंट बोल्ट के सामने एक भी बॉल पे इन्होंने कोई फालतू के शॉट खेले नहीं थे, सिर्फ डिफेंस कर रहे थे ट्रेंट बोल्ट के सामने। ठीक, तो ये थोड़ा मैचअप देखने को मिल सकता है आपको, ट्रेंट बोल्ट गायकवाड को थोड़ा दर्द दे दे। और आज के मैच में अगर हल्का फुल्का भी मूवमेंट मिला ना तो गायकवाड फिर गए, कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, बाकी ये है कि अपनी टीम में इनको लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन भले ना बनाओ, पर अपनी टीम में लेना सेफ्टी पर्पज के लिए। ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में ड्रॉप करके देख सकते हो, अगर ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में ले रहे हो तो कुछ टीमों में गायकवाड को ड्रॉप करके देख सकते हो, ये बात याद रखना। उसके बाद करते हैं हेडमायर की। इनका सिलेक्शन में 40% है। देखो अगर राजस्थान की टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी तो मैं एज अ ट्रम्प इनको अपनी टीम में जरूर लूंगा, क्योंकि अगर इनका एवरेज देखा जाए ना तो चेन्नई के खिलाफ 30 के ऊपर का एवरेज है। 7 मैचेस खेले, 101 रन बनाया, पर जिस नंबर पे आ रहे हैं ना उस नंबर पे इनका एवरेज बढ़िया है, और नॉट आउट लगभग बहुत बार यहाँ है, ये बात याद रखना। इस ग्राउंड पे 2 मैचेस 3 रन, इस ग्राउंड पे इतना कुछ खास प्रभाव नहीं है, पर अगर चेन्नई की टीम फर्स्ट बॉलिंग कर रही होगी और राजस्थान की टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो भाई मैं इनको अपनी टीम में एज अ ट्रम्प अपनी टीम में जरूर रखूंगा,
ठीक। उसके बाद करते हैं यशस्वी जायसवाल की, इनका सिलेक्शन में 75% रिकॉर्ड आप तो देख लो, मेले मस्ट पिक है, मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करने वाला। ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में आप लोग चाहो तो ड्रॉप देख सकते हो, स्मॉल लीग में मस्ट पिक बिल्कुल भी ड्रॉप करने वाला नहीं। याद रखना कि इनकी कमजोरी की बात करते हैं तो ये 140 145 वाले बॉलर थे, थोड़ा इनको दिक्कत होती है, पर उधर अगर देखा जाए तो कोई 140 145 वाला कोई बॉलर है नहीं। अगर कोई होगा तो टॉस पर मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। उसके बाद करते हैं अजिंक्य रहाणे की, देखो इनका सिलेक्शन में 79% है, रिकॉर्ड आप लोग देख लो। देखो ये एक्स प्लेयर है, ये बात याद रखना। इस वेन्यू पे 41 मैचेस खेले हैं, 1300 से ऊपर रन बनाया है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो भाई अजिंक्य रहाणे इस ग्राउंड के मतलब एक तरीके से लगभग पूरी तरीके से इनको पता है कि ये ग्राउंड में पिच कैसी क्या करती है, कैसे क्या होता है, ठीक, सब कुछ इनको पता है। तो अजिंक्य रहाणे मेरे मस्ट पिक में बिल्कुल ड्रॉप करने वाला नहीं। पर एक बात याद है ना कि अगर इनकी कमजोरी की बात की जाए तो इनकी कमजोरी क्या है, लेफ्ट आर्म मीडियम से फंसते हैं और थोड़ा बहुत ये लेग स्पिन से फंसते हैं, ठीक। तो लेफ्ट आर्म मीडियम ट्रेंट बोल्ट के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैचअप आपको देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा मैचअप आपको तब देखने को मिलेगा चहल वर्सेस अजिंक्य रहाणे, ये मैचअप देखने वाला होगा, ये बात याद रखना। बाकी हेड टू हेड में 4 मैचेस खेले हैं, 44 रन बनाया। हेड टू हेड में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, पर मैं लूंगा जरूर अपनी टीम में, मैं इसको ड्रॉप करने वाला नहीं। पार्टिकल की अगर बात करते हैं, सिलेक्शन में 27% है। देखो एक इंपॉर्टेंट बात याद है पार्टिकल की नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात याद है कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आएंगे, और सबसे तगड़ी चीज ये है कि अगर बटलर और यशस्वी जायसवाल ये 6 से 7 ओवर तक ही खेल गए, ठीक है, तो इनको नीचे प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर संजू सैमसन नंबर 3 पे आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है ना कि अगर 6 से 7 ओवर तक की ओपन की पार्टनरशिप बन गई तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट बात याद है ना कि अगर पटिकल को अपनी टीम में ले रहे होगे तो याद है ना कि बटलर और यशस्वी जायसवाल इन दोनों में से किसी एक को फ्लॉप करवाना होगा, तब पटिकल को अपनी टीम में लेना। ये इंपॉर्टेंट बात याद है, क्योंकि अगर 7 से 8 ओवर तक की मतलब दोनों ओपनर आउट नहीं हुए तो उसके बाद पक्का बता रहा हूं संजू सैमसन आएंगे, पटिकल की बैटिंग फिर बहुत नीचे चली आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात याद देना। उसके बाद करते हैं शिवम दुबे की, इनका सिलेक्शन 39% है, ड्रॉप कर देना, आंख बंद करके ड्रॉप कर देना, इनके कोई मतलब कि ये है नहीं विकेट। ये एक बात याद रखना कि अश्विन चहल ये लोग को दर्द दे देंगे, ये लप्पे जो मारते हैं, ये लप्पे इतने क्वालिटी स्पिन के सामने नहीं मार पाएंगे, ठीक। तो शिवम दुबे को ड्रॉप करो आंख बंद करके। उसके बाद करते हैं जडेजा, सिलेक्शन में 92% है। एक इंपॉर्टेंट बात याद है ना कि जडेजा आज के मैच में मुझे लगता है फ्लॉप होने वाले हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं कि देखो इस ग्राउंड पे 13 मैचेस 5 विकेट लिए, इस ग्राउंड पे बहुत बेकार रिकॉर्ड है, और वेन्यू पे अगर बात की तो 20 मैचेस 20 विकेट। देखो अगर बात की तो उधर क्या राजस्थान के पास लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बहुत है, ठीक है, लगभग 3-4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को ऑर्थोडॉक्स बॉलर इतनी आउट नहीं करता, ठीक, और बटलर भी ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने आउट होते नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि जडेजा इतने इफेक्टिव होने वाले आज के मैच में जितना इनका सिलेक्शन परसेंट है। सिलेक्शन में कितना 92%, लगभग सब लोग अपनी टीम में लेंगे, कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, पर आज के मैच में आप लोग इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। याद है ना कि अगर ये बंदा फ्लॉप हुआ तो आप लोग का कॉम्पिटिशन कितने लोगों से होगा, मात्र 8% लोगों से, और 8% लोगों से 2 करोड़ पे जितना आसान है कंपेयर टू 92%। तो ये बात याद है, मुझे लगता है जडेजा फ्लॉप होने वाले, मैं जडेजा को स्मॉल लीग में भी नहीं लेने वाला। उसके बाद कहते हैं मोइन अली, सिलेक्शन में 53% है। आज के मैच में देखो मैं मोइन अली को बैक करूंगा, ठीक। आप लोग जीएल में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, ऑफ स्पिन है और अभी तक बैटिंग से कुछ खास किया नहीं, पर ये बैटिंग से बहुत तगड़े मतलब हिटर हैं। आज के मैच में पता नहीं क्यों लगा कि बैटिंग से भी पहुंच जलाएंगे। मैं मोइन अली को जरूर लूंगा, मैं बिल्कुल भी ड्रॉप करने वाला नहीं, आप लोग भी ड्रॉप मत करना। उसके बाद कहते हैं अश्विन की, इनका सिलेक्शन में 75% है, रिकॉर्ड आप लोग देख लो। देखो उधर अगर बात की जाए तो चेन्नई के पास भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बहुत है, ठीक है, और इनको प्रमोट भी कर दिया था कभी बैटिंग वैटिंग से, तो अश्विन मस्ट पिक, इनको ड्रॉप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, ये बात याद रखना। होल्डर सिलेक्शन में 15% है, इसको कोई नहीं लेगा, मैं आपको सही बता दूं, पर इसके लिए ये विकेट शूट करेगा। याद रखना इस ग्राउंड पे इसने 3 मैचेस खेले, 5 विकेट लिए। अगर कहीं राजस्थान की टीम 5 बॉलिंग कर रही हो तो 2 ओवर तो डेथ में फेंकेगा, डेथ में भाई ये विकेट ले लेगा, मैं सही बता रहा हूं। इससे बढ़िया डेथ बॉलर अभी तक पिछले 2-3 साल में अगर देखा जाए ना तो कोई नहीं रहा। इसने विकेट बहुत लिए हैं, मतलब ये अंडररेटेड बॉलर रहा है, मतलब इतना कोई मतलब इसके ऊपर ध्यान दे नहीं रहा, मैं सही बताऊं। डेथ में इसने बहुत विकेट लिए, ये बात याद रखना। और आज का ये जो ग्राउंड है, सामने की बाउंड्री बड़ी है, ये स्लोअर और जो कटर आगे सामने मारता है ना भाई, पार नहीं करा पाएंगे, पक्का बता रहा हूं। तो होल्डर मेरे लिए मस्ट पिक है, 15% सिलेक्शन एज अ ट्रम्प अपनी टीम में ले लेना। अगर राजस्थान की टीम फर्स्ट बॉलिंग कराए तो सेकंड बॉलिंग में ले सकते हो, और फर्स्ट बॉलिंग में ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, ये बात याद रखना। चहल की बात करते हैं, सिलेक्शन में 66% है, आंख बंद करके अपनी टीम में लेना, बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। आज के मैच में मुझे लगता है ये ड्रीम टीम में आएंगे, याद रखना। ट्रेंट बोल्ट की सिलेक्शन में 80% है, मस्ट पिक, ठीक। मेरे लिए थोड़ा मनहूस प्लेयर है, पर आप लोग इसको अपनी टीम में ले लेना, ये बात याद रखना, और मैं भी शायद इसको अपनी टीम में ले लूं।
अगर पिच में हल्का फुल्का ग्रास ज्यादा दिखी तो मैं पक्का इसको अपनी टीम में ले लूंगा। ठीक, ट्रेंड बॉल का भाई शायद, और मैं कभी कभी ट्रेंड बॉल का मतलब मेरा तो ट्रेंड बॉल के साथ कुछ अलग ही ना आता है, तो मैं टॉस के बाद कभी कभी चेंज भी कर देता हूँ, पर आप लोग चेंज मत करना। ठीक, उसका अगर थिक्सना की तो रिकॉर्ड आप लोग देख लो। ठीक, सेफ्टी पर्पज के लिए अपनी टीम में ले सकते हो, पर मैं शायद ड्रॉप कर दूं। आप लोग सेफ्टी पर्पज के लिए अपनी टीम में ले सकते हो, ये बात याद रखना। अगर विकेट थोड़ा ड्राई रहा, ठीक है, स्पिन को हल्की फुल्की मदद मिली तो मैं अपनी टीम में जरूर रख लूंगा। संदीप शर्मा की बात करते हैं, फ्लैक्स में 26% है। फर्स्ट बॉलिंग में एज अ ट्रम्प अपनी टीम में ले सकते हो, क्योंकि डेथ में 2 ओवर कराएंगे तो डेथ में विकेट लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती। तो अगर फर्स्ट बॉलिंग करे राजस्थान की टीम, संदीप शर्मा को भी अपनी टीम में एज अ ट्रम्प ले सकते हो। पथिराना की बात करते हैं, सिलेक्शन पर 19% है। याद रखना कि अगर चेन्नई की टीम फास्ट बॉलिंग करे तो अपनी टीम में बिल्कुल ड्रॉप मत करना। धोनी इनको 3 ओवर डेथ में फिकाते, 15 ओवर के बाद 3 ओवर यही डालते हैं, याद है ना। तो और पथिराना मेल है, मस्ट पिक है, मैं बिल्कुल भी ड्रॉप करने वाला नहीं। पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका सिलेक्शन में 19% क्यों है। ठीक है, याद रखना कि अगर चेन्नई की टीम फास्ट बॉलिंग करे तो पथिराना अपनी टीम में जरूर लेना। ये ड्रीम टीम में लगभग 99% है कि आएगा ही आएगा। ठीक, जितना मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए, जो मैं प्रेडिक्शन दूंगा सबका कॉम्बिनेशन मारना, आज आप लोग की बेहतर टीम बनेगी, आज आप बिल्कुल तबाही मचाने वाले हो। ठीक, और मेरा पहला गिव क्वेश्चन ये है कि आज के मैच में ये बताओ कि जो टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी उसका टोटल स्कोर कितना होगा। ठीक, एक मतलब ये है कि एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं पाएगा, सब लोग अपना तुक्का मारो, जिसका क्लोज होगा वो विनर बन जाएगा। और अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक, दोनों के दोनों आंसर जिसके क्लोज होंगे वो विनर बन जाएगा, ये बात ज्यादा ना। शायद एग्जैक्ट भाई कोई ना दे पाए, ये तो इतना कठिन है, मतलब एग्जैक्ट तो कोई दे नहीं पाएगा, ये तो कंफर्म है। तो यही जो क्लोज है विनर बनेगा, वो जो यही कि जिसका आंसर क्लोज होगा वो विनर बन जाएगा। ठीक, तो पहला ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अभी दूसरा मैं पूछूंगा। दोनों को दोनों आंसर एक साथ देना और हैशटैग का यूज जरूर करना, तभी भाई आप लोग एलिजिबल हो पाओगे, ये बात याद देना। मेरे की प्लेयर देख लो आप लोग, ठीक, 11 की प्लेयर है। जब आप लोग अपनी स्मॉल लीग की टीम बनाओगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक, 6-7 प्लेयर भी टीम में आ गए, आप लोग का काम हो गया। बात करते हैं अपने प्रेडिक्शन की, तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है होल्डर फर्स्ट बॉलिंग में ट्रम्प होंगे, जडेजा 1 विकेट से ज्यादा विकेट नहीं पाएंगे, कॉनवे और गायकवाड इन दोनों में से कोई एक फ्लॉप होगा 20-25 रन के अंदर। अब कौन फ्लॉप होगा वो पता नहीं, पर जीएल में कॉम्बिनेशन आप लोग बना सकते हो। ठीक, शिवम दुबे फ्लॉप होगा 20-25 रन के अंदर ही आउट हो जाएगा, उससे ज्यादा रन नहीं बनाएगा। ठीक, पथिराना फर्स्ट बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट है, मस्ट पिक है, एज अ टर्म अपनी टीम में ले लेना। ठीक, और मुझे लगता है आज का मैच राजस्थान जीतने वाली। हाँ, दुनिया चेन्नई को सपोर्ट करेगी, पर मैं राजस्थान को सपोर्ट करूंगा। और कुछ भी चेंजेस होगा तो टॉस कर मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। ठीक, जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और बल्लेबाजी की टीम मेरी है, ठीक, इसमें भी अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो टॉस कर टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, तो बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, कॉम्पिटिशन का में जीतने की पॉसिबिलिटी आ जाए, ये बात याद है ना। ठीक है, बाकी ये सब देख लो बल्लेबाजी के यहाँ पे, मतलब अगर आप लोग डाउनलोड कर लिया उसके बाद अनइंस्टॉल नहीं करोगे, इस बात की गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेरा गिवे का दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज के मैच में सबसे कम स्ट्राइक रेट किसका होगा, सबसे कम स्ट्राइक रेट किसका होगा, ये बात याद रखना। और एक कंडीशन और है कि उसने कम से कम 5 बॉलें तो खेली ही हो। ठीक है, 5 बॉलें जिसने खेली होंगी उसका सबसे कम स्ट्राइक रेट किसका होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, दोनों के दोनों जो मैंने क्वेश्चन पूछे, दोनों के दोनों आंसर एक साथ देना, हैशटैग का यूज जरूर कर लेना, हैशटैग RR वर्सेस CSK, ये हैशटैग लगाना और दोनों के दोनों आंसर एक साथ देना। और तुक्का मारो या जो मारो, अगर आप लोग की किस्मत सही हुई तो आप लोग विनर बन जाओगे, आप लोग को XYZ की टी-शर्ट मिल जाएगी, 2 विनर बनेंगे, ये बात याद रखना। बाकी वीडियो में बहुत मेहनत की, तो वीडियो को लाइक मार देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब लोग वॉट एवर यू वांट टू डू यू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट। दोस्तों ये बात मेरी हमेशा याद रखना, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, याद रखना ये बात। धन्यवाद।